today's starts new topic online classes in. Please be careful. Very important topics and important lecture. The lectures topic on started against to requested. Please video like, share, subscribe and बेल आइकन प्रेस. ओके स्टूडेंट्स, हमारे कहने का मतलब ये है कि आज हमने जो ऑनलाइन क्लास के अंदर जो टॉपिक लेकर आए हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वह अगला यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स जो था वो हमने फिनिश कर दिया. आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाइएगा, जो नहीं आएगा उसको पूछते रहिएगा, ठीक है. जिसमें हमने अगला 5वां यूनिट लेकर आए हैं. वो 5वां यूनिट है जिसको हम ये बोर्ड पर राइट किया है. इसको देखिए, सरफेस केमिस्ट्री. सरफेस केमिस्ट्री पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स आइए पहले हम समझते हैं सरफेस केमिस्ट्री. व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन स्टडी द सरफेस रिएक्टेंट एंड react to forms and study catalyst known as a surface chemistry. ओके, कहने का मतलब ये है कि सरफेस केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिस ब्रांच के तहत किसी सब्सटेंस पर कोई सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर प्रोडक्ट देते हैं और वे प्रोडक्ट किसी सरफेस पर होता है. तो इसका अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उस ब्रांच को हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं. ओके, तो बिल्कुल आपने ये बात को समझ लिया कि सरफेस केमिस्ट्री यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन स्टडी सरफेस ऑन रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म्स नोन एज ए सरफेस केमिस्ट्री. यानी सरफेस केमिस्ट्री यह केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिस ब्रांच के तहत किसी सरफेस पर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर प्रोडक्ट देते हैं, वह कैटलिस्ट के प्रेजेंटिंग में हो. तो इस तरह के प्रोसेस को हम जिसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं. ये बात बिल्कुल आपने समझ लिया. आगे है एब्जॉर्प्शंस. व्हाट इज एब्जॉर्प्शंस? एब्जॉर्प्शंस का मीन्स होता है अधिशोषण. ओके, अधिशोषण, ठीक है. कहते किसे हैं? तो कुछ पॉइंट एनसीईआरटी के हमने ब्लैक बोर्ड पर राइट कर दिए, क्योंकि जो समय हमको यहाँ नोट करने में लगेगा वो आपको हम अच्छे से हम एक्सप्लेन कर दें, इसलिए जो है ये पॉइंट हमने रख दिया है. ओके, द अकोमोडेशन ऑफ द मॉलिक्यूल स्पीसीज at the surface rather than in the bubbles of a solids or the liquid is terms adsorptions. The molecules species are the substances which concentrate are the accommodated at the surface is the terms adsorb and the materials on the surface on which the absorptions take place is called the absorbent. यानी एब्जॉर्प्शंस का हिंदी में कहते हैं अधिशोषण. अधिशोषण यह वह प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत अणु यानी मॉलिक्यूल स्पीसीज किसी सॉलिड्स का उसमें उपस्थिति पृष्ठ की संचित होती है. क्या होती है? संचित होती है, उसे अधिशोषण कहते हैं. यानी किसी पृष्ठ पर कोई सब्सटेंस जो है उस पृष्ठ के द्वारा संचित की जाती है, उसे उस पृष्ठ का अधिशोषण एब्जॉर्प्शंस कहते हैं, यानी एब्जॉर्प्शंस कहते हैं. ओके, एब्जॉर्प्शंस जिस पर वह एब्जॉर्ब किया जाता है उसको एब्जॉर्बेंट कहते हैं, उस सतह को एब्जॉर्बेंट्स कहते हैं. तो आपने इसको क्लियर कर लिया. जैसे
हम कोई कागज़ ले लें, उस पर जो है, ठीक है, एक बूंद पानी डाल दें, तो पानी जो रहा वो सब्सटेंस रहा, एब्जॉर्ब्स रहा, ठीक है। अब एब्जॉर्बेंट क्या रहा, तो वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है, वो एब्जॉर्बेंट हो जाएगा। तो ये जो है, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसके अगले पॉइंट है एब्जॉर्प्शन इन एक्शन। एब्जॉर्प्शन इन एक्शंस में क्या आता है, इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो इफ ए गैस लाइक O2, H2, CO, Cl2, NH3R, SO2, ओके, यानी ये जो दे रहा है पॉइंट्स, इन द क्लोजली compacts in the study these actions known as a absorption in actions। यानी कहने का मतलब यह है कि चारकोल वाले एक बंद पात्र में O2, H2, CO, Cl2, NH3 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स जैसे गैसों को लेकर ऐसा रखा जाता है कि पात्र में गैसें जो होती हैं एक दाब पर वह घटती जाती हैं। ऐसे गैसों के अणु को चारकोल की सतह से संबंधित कर देते हैं, अर्थात गैस सतह पर अधिशोषित हो जाती है, उसे हम अधिशोषण का एक्शंस कहते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन इन एक्शंस कहते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट से आपका इन ए सोल्यूशन ऑफ ए ऑर्गेनिक डाई, यानी ऑर्गेनिक डाई जो होता है से मेथिल ब्लू व्हेन ए दैट द लाइडर्स ऑफ द कलर्स, यानी जो ऑर्गेनिक कलर्स डाइज होते हैं उनमें सॉल्यूशंस के द्वारा चारकोल्स, उस सॉल्यूशन में चारकोल मिक्स कर देते हैं, तो वह चारकोल का एक कलर्स के रूप में आ जाता है, और चारकोल की जिस सतह पर वो कलर उपस्थित होता है उसे एब्जॉर्प्शन इन एक्शंस कहा जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने इस बात को बिल्कुल समझ लिया कि क्या कहा जा रहा है। अगला पॉइंट है आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर्स व्हेन ए passes over the dyes, okay, charcoal because of the colors, as the containing substance are the absorption by the charcoal। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे कहने का मतलब ये है कि अधिशोषण यानी एब्जॉर्प्शन शर्करा के रूप में जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, जब वाष्पन चारकोल्स के अंदर यानी वेपराइज होता है चारकोल्स के रूप में, तो उन्हें हम स्पीसीज के द्वारा अधिशोषित किया जाता है, उसे हम एब्जॉर्प्शन इन एक्शंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है द एयर्स becomes dyes in the presence of the silica gel because of the molecules gel that absorb on the surface of the gel। यानी कहने का मतलब यह है सिलिका जेल की उपस्थिति में वाइट डाइज हो जाती है, क्योंकि जल में मॉलिक्यूल्स अधिक होने के कारण सतह पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, इसमें कोई भी पॉइंट्स आपको डाउट नहीं है। प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि आपका डाउट नेक्स्ट लेप्स हो जाएगा। तो इस पर हम क्वेश्चन देंगे होमवर्क के रूप में, तो स्टूडेंट प्लीज़
take the pen and copy, write the question. Start question number first. What is surface chemistry? Question first. What is surface chemistry? Point next. Question next. What is absorption? Point next. What is absorbing? What is absorbing? Question next.